Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, I'll talk about CRP test. जो लोग भी कोविड से संक्रमित हो चुके होंगे या फिर अभी संक्रमित हैं, उनको डॉक्टर्स ने ये टेस्ट जो है CRP टेस्ट जरूर प्रेस्क्राइब किया होगा। तो CRP टेस्ट क्या होता है, इसी के बारे में मैं बात करूंगी। CRP टेस्ट जो है जनरली डॉक्टर्स हर बीमारी में प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक कॉमन सा टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर्स ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपको कोई एक्यूट बीमारी है, यानी कि कोई इन्फेक्शन आपको एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है। एक्यूट मतलब अगर कोई बीमारी आपको जल्द की हुई है तो वो उस केस में वो भी पता चल जाता है, और अगर कोई बीमारी आपको क्रॉनिक है यानी कि बहुत लंबे समय से है तो उस केस में भी इससे पता चल जाता है। एक चीज मैं बता दूं कि ये CRP टेस्ट जो है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में ये पता नहीं लगाता है, बट इससे पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में इसका लेवल यानी कि हमारे ब्लड में इसका लेवल कितना बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे CRP के बारे में। CRP क्या होता है एंड देन आई टॉक अबाउट CRP टेस्ट। तो CRP क्या होता है? CRP का फुल फॉर्म होता है C रिएक्टिव प्रोटीन। CRP का फुल फॉर्म है C रिएक्टिव प्रोटीन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरीके का प्रोटीन है। अब होता क्या है, जब हमारी बॉडी में कहीं सूजन होती है, कहीं इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं, या फिर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया या फिर किसी वायरस ने अटैक किया, तो उस केस में क्या होता है, इसके अगेंस्ट में जो हमारा लिवर है यानी कि जो हमारा बॉडी पार्ट लिवर है वो क्या करता है, इसके अगेंस्ट में ये प्रोटीन बनाने लग जाता है, यानी कि C रिएक्टिव प्रोटीन उसके अगेंस्ट में, ताकि वो उस इन्फेक्शन से फाइट कर सके। अब क्या होता है, अब ये जब प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाता है लिवर के थ्रू, तो ये आ करके हमारे ब्लड में यानी कि हमारे खून में डिसॉल्व हो जाता है। अब डिसॉल्व हो जाता है, उसके बाद होता क्या है कि अगर CRP टेस्ट यही इसका बढ़ा हुआ लेवल, यानी कि जब ब्लड में ये रिलीज होता है, जब डिसॉल्व हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, क्योंकि लिवर ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी बढ़े हुए लेवल को मापने के लिए, मेजर करने के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं CRP टेस्ट को। अगर बढ़ा हुआ लेवल है तो इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन जरूर है। तो यही होता है CRP टेस्ट। इसीलिए मैंने बोला कि ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर्स इसको टेस्ट को लिखेंगे और उससे बता देंगे कि आपको ये बीमारी है, ऐसा नहीं है। ये स्टार्टिंग में डॉक्टर्स पता करते हैं कि शरीर में कहीं बीमारी तो नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसका लेवल अगर बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर्स ये समझ जाते हैं कि हाँ, बॉडी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर है। सपोज आपको कहीं पेन हो रहा है, मान लीजिए स्टमक में ही पेन हो रहा है, या फिर आपको कहीं इन्फेक्शन सा फील हो रहा है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस केस में क्या होता है, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स जनरली क्या करते हैं, तुरंत CRP टेस्ट जरूर लिखते हैं। तो हमारी बॉडी में जब उसका लेवल अगर बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि हाँ, बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर है। तो ऐसे में CRP टेस्ट इसलिए किया जाता है। जनरली मैंने बताया कि एक्यूट और क्रॉनिक दोनों केसेस में पता चल जाता है कि बीमारी जल्द की है या फिर काफ़ी पुरानी है, तो इस तरीके से। और जनरली जैसे इन्फ्लेमेशन अगर कहीं बॉडी में, जैसे रूमेटॉइड और आर्थराइटिस यानी कि अगर गठिया की प्रॉब्लम है, तो उस केस में CRP का लेवल हाई जाता है। या फिर अगर आपको बॉडी में अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उस केस में भी CRP का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ आता है। अगर आपको कोई भी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अभी कोविड में क्या था, कोविड में था कि जो भी कोविड से पॉजिटिव आ रहे थे पेशेंट्स, उनको 3 या 4 दिन के बाद उनका CRP लेवल जरूर चेक किया जा रहा था। इससे पता चलता है कि बॉडी में जो इन्फेक्शन है कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है, तो इससे डॉक्टर्स ये जान लेते हैं कि इन्फेक्शन बढ़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए कोविड में और CRP टेस्ट से भी पता चल जाता था कि कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है। अगर आपने RT-PCR नहीं भी कराया, CRP करा लिया, तो उस केस में भी क्या होता है कि CRP अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो इससे पता चल जाता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन या सूजन जरूर है। और ऐसे में आप सभी जान रहे हैं कि हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों में ही ज़्यादा सूजन हो रही है कोविड के टाइम्स में, तो इसलिए डॉक्टर्स ये टेस्ट ज़्यादा प्रिस्क्राइब लोगों को करते हैं। तो किसी भी बीमारी में डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये होता है CRP टेस्ट। अब ये होता है 2 टाइप का। अगर हम रेंज पे जाएं तो CRP टेस्ट 2 तरीके का होता है। एक होता है HSCRP टेस्ट और एक होता है CRP टेस्ट। तो HSCRP टेस्ट क्या होता है, ये होता है हाई सेंसिटिविटी टेस्ट, हाई सेंसिटिविटी CRP टेस्ट। ये किस केस में किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये मेजर्स लोअर लेवल, मतलब CRP का लोअर लेवल जो है वो मेजर करता है। अब ये
किस केस में किया जाता है? HSCRP टेस्ट जब अगर आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, यानी कि आपको हार्ट से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको हार्ट अटैक आने का, अगर आगामी दिनों में अगर आपको हार्ट अटैक आने का खतरा है, तो उस केस में ये HSCRP टेस्ट बढ़ा हुआ लेवल एक तरीके से इंडिकेट कर देता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में हार्ट से रिलेटेड। तो वो होता है कार्डियोवैस्कुलर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में डॉक्टर्स इस टेस्ट को लिखते हैं, यानी कि HSCRP टेस्ट को, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। ठीक है, अब इसमें जान लीजिए इसका हम रेंज पता कर लेते हैं। देखिए, अगर इसको जो आपका CRP लेवल टेस्ट कराने के बाद 1 mg पर लीटर से अगर कम आता है, 1 mg पर लीटर से अगर कम आता है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम है, यानी कि हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो काफी कम है। ठीक है, अगर यही लेवल आपका 1 से 3 mg पर लीटर के बीच में आता है, सपोज आपने टेस्ट कराया HSCRP टेस्ट और उसका रेंज जो है आपका 1 से 3 mg के बीच में रेंज आ रहा है, तो मॉडरेट रिस्क कहेंगे, यानी कि थोड़ा सा कम से ज्यादा होता है, मतलब आपको रिस्क हो सकता है आने वाले 10 या 20 सालों में। तो इस तरीके से होता है। अगर यही रेंज मोर देन 3, यानी कि 3 से 10 के बीच में अगर ये रेंज आ गई, तो आपको काफी खतरा है हार्ट स्ट्रोक होने का, यानी कि आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। तो ये होता है रेंज HSCRP टेस्ट का। अब जनरल CRP टेस्ट ये किस केस में डॉक्टर्स लिखते हैं? तो ये मैंने बताया, किसी भी बीमारी में डॉक्टर CRP टेस्ट जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट होता है। CRP टेस्ट वही फुल फॉर्म है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, बट ये मेजर करता है हाई लेवल को, ये मेजर करता है हाई लेवल को। अब देखिए, अगर आपने CRP टेस्ट कराया और अगर आपका रेंज 3 से 10 mg पर लीटर के बीच में आता है, CRP टेस्ट का अगर जो रेंज आपका रीडिंग है वो इसके बीच में आता है, तो इससे पता चलता है कि आपको कोई ना कोई क्रॉनिक कंडीशंस है। क्रॉनिक कंडीशंस मतलब बहुत लंबे समय से आपको कोई बीमारी है। ठीक है, हो सकता है वो जेनेटिक हो या फिर कोई भी बीमारी आप कह सकते हैं जो लंबे समय से आपको हो, तो उस केस में आपका CRP टेस्ट का जो नॉर्मल रेंज है वो 3 से 10 mg पर लीटर के बीच में आएगा। दूसरा, अगर आपको आपका जो CRP टेस्ट का जो रेंज है वो 10 से 100 mg पर लीटर के बीच में आता है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन, कहीं सूजन है, किसी भी इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस वजह मतलब बीमारी की वजह से, कई सारी बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं, संक्रामक होती हैं, और कई सारी बीमारियां नॉन इन्फेक्शियस भी होती हैं, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस यानी कि जो संक्रामक नहीं है। तो इन दोनों केसेस में अगर इन्फ्लेमेशन है, तो अगर इस रेंज के बीच में आता है तो उससे इसका पता चल जाता है। नेक्स्ट है, और इसमें आपका जो है इन्फ्लेमेशन में आपको मैंने बताया कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, गठिया है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो इस केसेस का पता चल जाता है। क्रॉनिक कंडीशंस में डायबिटीज वगैरह से रिलेटेड, डायबिटीज क्या है, बहुत पुराने समय में धीरे धीरे फिर आगे चल के वो अचानक से पता चलता है कि हाँ मुझे डायबिटीज है, तो उस केसेस में हो जाता है। अबव 100 mg पर लीटर, अगर 100 mg से भी ऊपर आपका आता है, 100 mg पर लीटर से आपकी रीडिंग आ रही है CRP टेस्ट में, तो दैट मीन्स कि आपको कोई बैक्टीरियल या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि किसी बैक्टीरिया या वायरस ने आपके ऊपर अटैक किया है, तो आपकी रीडिंग इससे यानी कि 100 mg पर लीटर से ऊपर आती है। तो ये होता है दोनों रेंज। मैंने बताया घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये एक बिल्कुल कॉमन सा टेस्ट है। बहुत ज़्यादा अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं आपको स्किन में ही कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी या दस्त, अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, तो इन सभी केसेस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, जनरल सा CRP टेस्ट लिख देते हैं। अब उसके एलिवेटेड लेवल यानी कि जो भी बढ़ा हुआ लेवल आता है, उससे डॉक्टर्स पहचान लेते हैं कि हाँ बॉडी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज का टेस्ट लिखते हैं। स्टार्टिंग में पर्टिकुलर का टेस्ट न लिख करके डॉक्टर्स क्या है, पहले CRP टेस्ट ही पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इससे आप बिल्कुल ना घबराएं कि CRP टेस्ट है तो हाँ बहुत खतरनाक होगा या फिर डेंजरस होगा, तो उससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, लोगों को शेयर करना चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। अगर आपको कोई सजेशन देना हो या फिर और किसी टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो आगे बना पाऊँ। थैंक यू सो मच। और एक और रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो चैनल का मेरे नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।